भले ही डायरेक्ट वे से मेरी शक्तियां हेल्मा की शक्तियों का सामना न कर पाए, लेकिन इन डायरेक्ट वे से मेरी शक्तियों को नेचुरल शक्ति में बदला जाए तो हेल्मा की शक्तियों का सामना कर सकते हैं। That's good. अरे शेरी देखो जूनियर जी आ रहा है। लेकिन ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है? अरे उसे प्यास नहीं होगी ना, पानी पीने जा रहा है। फिर तो हमें उसे रोकना होगा क्योंकि उस पानी में जादू है। जूनियर जी, जूनियर जी। अरे उससे हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, अब हम क्या करें? इस पानी में जादू लगता है, तभी तो वो लकड़ी का टुकड़ा इसमें गिरते ही गायब हो गया। ये क्या? ये तो वही जगह है जहां से मैं इस गुफा के अंदर गया था। ये कैसे भूल भुलैया है। अगर मैं यूं ही भटकता रहा तो अमावस का दिन आ जाएगा और वो दुष्ट हेल्मा उन बच्चों की बलि दे देगी। क्या करूं? अभी तो तुम्हें एक कदम भी नहीं बढ़ पाया अपने मिशन की तरफ। क्या करूं? हाँ, ये ठीक है। मैं प्रोफेसर बनाना से कांटेक्ट करता हूँ। वो शायद मुझे कोई राह सुझा पाए। ठीक। प्रोफेसर बनांडो, 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 प्रोफेसर बनांडो। प्रोफेसर बनांडो, प्रोफेसर बनांडो, प्रोफेसर बनांडो।
समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कॉन्टैक्ट सिग्नल्स प्रोफेसर बनाने तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। इससे तो ये लगता है कि तिलिस्मी नगरी में रहकर मैं प्रोफेसर बनाने से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। हम तुम्हें तिलिस्मी नगरी जाने की इजाजत देते हैं, लेकिन इतना याद रखना, तिलिस्मी नगरी में पहुंचकर तुम्हारी कोई शक्ति तुम्हारे काम नहीं आएगी। वहां तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धि और चतुरता से काम लेना होगा। अब जो कुछ भी करना होगा मुझे करना होगा, वो भी अपनी बुद्धि से, अपने दम से। पर मैं उस हनुमान तक कैसे पहुंचूं? कैसे? ये क्या? मेरी भेजी हुई कॉन्टैक्ट सिग्नल लेंस गौरव तक पहुंचे बिना ही वापस आ गई। लगता है उस दुष्ट हेलमा की तिलिस्मी नगरी की सीमा पार करके गौरव से कांटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा गौरव। हे ईश्वर, मेरे गौरव की रक्षा करना। अब तक तो बिना विघ्न के सब कुछ पूरा हो गया है। बस एक और दिन बाकी है ग्रेट हेल्मा की तपस्या पूरी होने में। हाँ, परसों ही तो अमावस है। फिर ग्रेट हेल्मा अपनी तपस्या पूरी करके जाग उठेगी और फिर बच्चों की बलि और फिर तिलिस्मी नगरी में जश्न। अब हमारी ग्रेट हेल्मा को अमर शक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान राज की कृपा उन पर होकर रहेगी, होकर ही रहेगी। राहुल भैया, मोंटी, शैली, आवाज दो। कहाँ हो? ये आवाज कहीं कोई तकलीफ में फंसा लगता है। शायद यहाँ से आ रही है। चलकर देखना चाहिए। बाबा, 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 ये आपकी हालत किसने की? किसने की आपके साथ ऐसा सलूक? सब कुछ बताइए बाबा। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पहले मेरी मदद तो करो, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। ठीक है। जी, जैम, जैमी, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि इस नगरी में मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या करूँ बाबा? मुझे इस पीड़ा से बचाओ, ये सहन नहीं होती। कुछ करो बेटा, कुछ करो। तुम आओ, अपने हाथ से इसे छुओ, ये चक्र अपने आप हट जाएगा। परसों से जो बोझ मेरे सिर पर था वो खत्म हो गया, वो दूर हो गया। मैं आजाद हो गया। अब से ये बोझ तुम सहोगे और तब तक सहोगे जब तक कोई दूसरा
दूसरा आकर तुम्हारे सर से ये बोझ नहीं हटा देता। बाबा सुनो। बाबा आपकी मदद की बात सुनकर मैं धोखे में आ गया। हमदर्दी के नाम पर मैं फंस गया। पर बाबा आप ये बात किसी को बताइए मत, वरना लोग बूढ़ों और मजबूर की मदद करना छोड़ देंगे, उनकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, उनसे हमदर्दी दिखाना छोड़ देंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं भूल गया था। तुमने मेरे मुर्दा जैसे को झिझोड़कर जिंदा कर दिया। बेटा मैं भी कोई बुरा इंसान नहीं था बेटा, मैं एक इंसान था, मैं एक जादूगर था, एक बहुत बड़ा जादूगर। अपने जादू से लोगों की भलाई करता था, उनकी मदद करता था। ये दुष्ट हेलमा मेरी शिष्या से मिला। मैंने अपना सारा जादू से सिखाया, अपनी सारी शक्तियां से दी, और इस दुष्टा ने उन सारे जादुओं को दुरुपयोग किया, उन शक्तियों को बढ़ाकर उनसे मजलूम लोगों को सताया और बुरे कर्म करने शुरू कर दिए। मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीन ली बेटा, और मुझे इस दुर्गति पर पहुंचा दिया बेटा। मैं बुरा इंसान नहीं था, मैं बुरा इंसान नहीं था बेटा। बाबा दुष्ट हेलमा इस अमावस को उन 10 मासूम बच्चों की बलि देना चाहती है। वही बच्चे जिनके दाहिने हाथ पर कहीं भी तीर है। उसने अपनी शिष्या समहोना की मदद से कितने ही बच्चों को तिलस्मी नगर में बुला लिया है। वो उनकी बलि देकर अमर हो जाएगी सदा के लिए। नहीं बेटा, ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। उस दुष्टता को रोकना होगा, ऐसा करने से उस दुष्टता को रोकना होगा। हाँ बाबा, मैं उन मासूम बच्चों को बचाने के लिए और उस दुष्ट हेलमा को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। बेटा तुम एक छोटे से बालक होकर इस दुष्टता का मुकाबला कैसे करोगे? बाबा मैं जूनियर जी हूँ, प्रोफेसर बर्नार्डो, और ग्रहणों की वजह से मुझे बहुत सारी शक्तियां हासिल हुई है। लोगों की मदद करना, उनकी सहायता करना मेरा लक्ष्य है। चाहे इस नगरी में मेरी शक्तियां कमजोर पड़ी हो, काम नहीं कर रही है, पर मेरे पास हिम्मत है, बुद्धि है। मैं अपनी बुद्धि से उस दुष्ट हेलमा का विनाश करके रहूंगा। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम एक नेक काम करने आए थे और मैंने तुम्हें इस जंजाल में फंसा दिया। मैं अपना बोझ अपने सर पे लेता हूँ। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आभारी तो बेटा मुझे तुम्हारा होना चाहिए। जो मेरा कर्तव्य था वो तुम पूरा कर रहे हो। तुम्हारे इस नेक काम में अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बताओ बेटा, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूं? निसंकोच होकर बताओ बेटा। बाबा इस दुष्ट हेलमा के विनाश के लिए कोई उपाय आप जानते हो तो बताइए बाबा। उपाय तो है बेटा, पर तुम एक छोटे से बालक उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। नहीं बाबा, मैं इस काम को करने के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते कर सकता हूँ। मैं अपनी जान को खेल सकता हूँ उस दुष्ट हेलमा के विनाश के लिए। बेटा हेलमा एक मक्कार और दगाबाज औरत है। उसने अपनी मौत को
एक गुड़िया में बंद कर रखा है और उसे इस तिलस्मी दुनिया में एक गुफा में छुपा रखा है। तुम्हें उस गुफा को ढूंढना होगा बेटा और उस गुड़िया को तलाश करना होगा। अगर वो गुड़िया तुम्हारे हाथ लग गई तो उस हिलमा को तुम मार सकोगे, लेकिन वो गुड़िया किस गुफा में रखी है ये किसी को नहीं पता। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। पर बाबा, यहाँ तो बहुत सारी गुफाएं हैं। तिलस्मी नगरी तो गुफाओं से भरी पड़ी है। मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा बाबा? यही तो तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें अपनी बुद्धि और समझ से उसे ढूंढना होगा। और हाँ, तुम्हें एक काम जल्द से जल्द करना होगा। अगर उसने उन मासूम बच्चों की बलि दे दी तो उसे अमृत तो मिल जाएगा, फिर उसे मारना असंभव होगा। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ जल्दी उस आग के पास। सामने पड़ी खोपड़ी को उठाओ बेटा, इसमें तुम्हें एक गैजेट मिलेगा। ये गैजेट बड़ा करामाती है बेटा। जब तुम इसे हाथ में पहन लोगे और बड़े बटन को दबाओगे तो तुम गायब हो जाओगे, किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। और फिर छोटे बटन को दबाते ही तुम फिर सबको दिखाई देने लगोगे। पर हाँ बेटा, इस सब में एक बात का ध्यान रखना है कि लाल रोशनी में इसकी पावर खत्म हो जाती है, इसलिए लाल रोशनी से हमेशा बचकर रहना। समझ गए ना बेटा? हाँ बाबा, ये तो बहुत ही करामती चीज है। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। अब जाओ बेटा, जल्दी जाओ। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे और कितने दिनों तक बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा? बस आज की रात और कल सूरज की पहली किरण के साथ ही ग्रेट हेल्मा की तपस्या संपूर्ण हो जाएगी। हाँ, कल की रात अमावस्या की रात जो है, ग्रेट हेल्मा की शपथ पूरी होगी। 10 बच्चों की बलि होगी। कितना मजा आएगा। अलूका, तुम अभी ही जाओ और उन सब बच्चों को इकट्ठा करो। कल सबके सब बच्चे ग्रेट हेल्मा की तपस्या से उठते ही हाजिर होने चाहिए। उन सब बच्चों को ग्रेट हेल्मा के मेहमान खाने में लेकर जाओ। कल सुबह जब ग्रेट हेल्मा उन बच्चों को देखेगी तो खुश हो जाएगी। जो आज्ञा। अब जाओ। शायद ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे हम जुनेद जी को दिखाई भी दे सकें और हमारी आवाज भी उसे सुनाई दे। वो हमें यहाँ बचाने के लिए तो आया है, नहीं तो उसका यहाँ और क्या काम हो सकता है? बात तो तेरी सही है, पर
Great Elma, great. सब चुप हो जाओ, मूर्ख मत बनो, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो, हम उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैंने पानी का जादू खत्म कर दिया है, अब तुम लोग दिखाई भी दोगे और सुनाई भी दोगे। अब जो मैं कहूंगा तुम सब वही करोगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो। लगता है इन सबको हेल्मा के पास ले जाया जा रहा है। मुझे एकदम पीछा करना चाहिए। हो सकता है हेल्मा ने वो गुड़िया कहीं छुपा रखी हो। हाँ, नहीं, मुझे धीरज रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी अनर्थ हो सकता है। मुझे सब कुछ उनसे दूर रहकर देखना चाहिए। हाँ। अब कौन आया होगा? संमोहना ने किसी और बच्चे को भेजा होगा। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो फिर किसी के आने का सिग्नल कैसे बज उठा? चलो चलकर देखते हैं, कोई गड़बड़ है। शैतान राजा, ग्रेट हेल्मा की पूजा स्वीकार करो। साष्टांग प्रकट हो, शैतान राज प्रकट हो, प्रकट हो। हेल्मा, तुम सच में ग्रेट हो। तुमने
तुमने अपनी घोर तपस्या को संपूर्ण करके हमें प्रसन्नता से भर दिया है। हम खुश हुए। अब आज रात्रि के पहले पहर में तुम उन 10 दाहिने हाथ और तिल वाले बच्चों की बलि देकर उनके खून से मेरी मूर्ति का अभिषेक करना। अभिषेक के पूरे होते ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम अमर हो जाओगी। क्या 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 वाकई में हमें अमरत्व प्राप्त हो जाएगा? हाँ, अच्छा ग्रेट हेल्मा, अब मैं चलता हूँ। असली जश्न तो आज रात को होगा, बलि चढ़ाने के बाद। जाओ जाओ जाओ, बच्चों को लेकर आ रहा हूं, जाओ। खामोश 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 हमें पूरा यकीन था सम्मोहना हमारा काम जरूर करेगी। और देखो ये उसी की मेहनत और लगन का नतीजा है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं। जिम्बा, कोजी, अलूका, इन बच्चों में से जिनके दाहिने हाथ पर तिल है उनको अलग कर दो, और बाकी बच्चे बाकी बच्चों को हमारे नर जानवरों को खिला दो। तिल वाले बच्चे सिर्फ 9 ही हैं। क्या? सिर्फ 9 बच्चे? 10वां बच्चा कहाँ गया? बलि पूरी करने के लिए हमें 10 बच्चों की जरूरत है, वरना हमारी बलि कबूल नहीं होगी। जूनियर जी, क्या ये वही जूनियर जी है जिसकी तलाश सम्मोहना को है? वो यहाँ कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। जूनियर जी यहाँ आ चुका है, वो हमें जरूर बचाएगा, देखना तुम। हाँ, जूनियर जी यहाँ आ चुका है। अब तुम्हारी खैर नहीं, वो तुम सबको खूब सबक सिखाएगा। हाँ। बदतमीज बच्चों, जूनियर जी अगर यहाँ आया है तो हेल्मा की नजर से कभी नहीं बचेगा। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा वो यहाँ आया है कि नहीं।
अगर जूनियर जी यहाँ पर आया है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ है वो? सचमुच इस गैजेट ने मुझे बचा लिया, वरना हलमा की शक्तियों से मैं बच नहीं पाता। बाबा ने ठीक ही कहा था कि सिवाय लाल रोशनी के कोई भी तिलस्मी ताकत इस गैजेट के अदृश्य शक्ति को नहीं बेच सकती। अब मुझे इसी तरह चौकन्ना रहना होगा। दुष्ट हलमा ने गुड़िया कहाँ छुपा कर रखी है? कितनी जगह तलाश किया, जितनी जगह तलाश किया उतनी जगह धोखा मिला। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां हलमा ने गुड़िया संभाल कर रखी है? ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं? बच्चों के कहने के मुताबिक अगर जूनियर जी यहाँ पर आया है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमारे इस तिलिस्मी नगरी में जैसे ही बाहर की कोई भी शक्ति अंदर आ जाती है, बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर जूनियर जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है? हो ना हो दिखाई न देने वाली शक्तियों से उसे हमारे ही किसी भेदी ने दी है। कौन हो सकता है? आखिर कौन हो सकता है वो? कहीं वो बूढ़ा मालकोस तो नहीं? मालकोस, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने जूनियर जी की मदद करके अपने लिए और ज्यादा तकलीफें बढ़ाई हैं। अब तो सीधी तरह से बता दे कि तूने उसे ऐसी कौन सी शक्ति दी है जिसकी वजह से वो मेरे तिलिस्मी शीशे में नजर नहीं आता। बता दे वरना क्या? ना गर्व मत कर हेलमा, गर्व का सर हमेशा नीचा हो। गर्व तो देवताओं का चकनाचूर हो गया, तू तो चीज ही क्या है? अच्छा तो तू मुझे कुछ नहीं बताएगा उस शक्ति के बारे में? जूनियर जी को मामूली बालक समझने की भूल मत कर हेलमा। जूनियर जी तेरा काल बनकर आया है। तू पल पल अपनी मौत के करीब होती जा रही है हेलमा, करीब। मक्कार धोखेबाज औरत,
तू अब बच नहीं पाएगी। तेरी मौत निश्चित है। पागल पुट्ठे। ग्रेट हेल्मा की मौत इतनी आसान नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए खुशगवार सपना है जो सिर्फ सपना बन के रहेगी। तेरा ये अहम ही तुझे ले डूबेगा। तेरी मौत निश्चित है। बेवकूफ बुड्ढे, तुमने क्या समझा? ग्रेट हेल्मा की मौत उसके अपने शरीर से बंधी है? नहीं, नहीं, वो तो कहीं और है, और वहां तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। और रहा सवाल जूनियर जी का, तुम देखते जाओ कि ग्रेट हेल्मा उसे चूहे की तरह अपने पंजे में फांस लेती है। हे भगवान, इस हेल्मा ने क्या कर दिया? इस लाल रोशनी में तो जूनियर जी कहीं भी दिखाई देगा। हे भगवान, कुछ करो भगवान, कुछ करो। ये क्या? ये लाल रोशनी इस तरफ आ रही है। कहीं हेल्मा को इस गैजेट के बारे में खबर तो नहीं मिली? मुझे इस रोशनी से दूर भागना होगा। हाँ, दूर भागना होगा। हो सकता है उस दुष्ट हेल्मा ने गुड़िया इसी बक्से में छिपाई हो। ये तो कमल के फूल तक पहुंच गया। लगता है ये बहुत चालाक और चतुर है। इसीलिए सब इसे जूनियर जी कहते हैं। इसे रोकना होगा, इसे हर हाल में रोकना होगा।
जाओ। ग्रेट हेल्मा की जाल में शिकार खुद ब खुद आ रहा है। अब ये ग्रेट हेल्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी जूनियर जी। चल सीधी तरह से, अब मैं उस जूनियर को देखती हूँ। चल चल, बहुत हो गया उसका नाटक। चल चल। देख, ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो चुका। सीधी तरह से वो बक्सा मेरे हवाले कर दे, वरना नहीं दूंगा। नहीं देगा? तू वो बक्सा मुझे नहीं देगा तो ठीक है, तेरी आंखों के सामने अब मैं इसे मार डालूंगी। तू देखते रहना। मुझे वो बक्सा दे, दे जल्दी। बक्सा दे दे मुझे, जल्दी दो। बक्सा चाहिए? हाँ। बक्सा चाहिए? हाँ। ये लो। ये क्या किया तुमने? हिल्मा, मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हो गया। अब तू अपने बनाए हुए जाल में अपने आप फंस गई, अपने आप कैद हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरा मन नाचने को कर रहा है, गाने को कर रहा है। जी देखो देखो, हिल्मा कैसे अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। देखो देखो देखो, कैसी लाचार और बेबस नजर आ रही है, बेचारी। सर दे दो इसे। तुम ऐसे करो, वो बॉक्स उठा के लाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बैठो, खोलो इसे। बाबा, इस बॉक्स में 3 गोलियां हैं। इनमें से हेल्मा की जान किसमें है? किसी में भी हो, तुम तीनों की गर्दन मरोड़ दो। जय शैतान राज। इन दोनों को ले जाओ इनके साथियों के पास। जो हुक्म ग्रेट हेल्मा।
बलि के लिए 10वां बच्चा। जूनियर जी। जूनियर जी। जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो दिन अब आ गया। अब हम हमारी आखिरी पूजा करेंगे। जाओ, तुम लोग जाकर बलि की सारी तैयारियां कर दो। जाओ। जूनियर जी, तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? जूनियर जी, हमें बचाने के लिए कुछ तो करो। प्लीज कुछ करो जूनियर जी। कुछ करो जूनियर जी, प्लीज हमें बचाओ जूनियर जी, जूनियर जी कुछ करो। क्या मार्कोस इस गुड़िया की मदद से बच्चों को बचा पाएगा? क्या दुष्ट हेल्मा इन बच्चों की बलि दे पाएगी? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।